अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दिल्ली सेवा अधिनियम अध्यादेश लोकसभा से पास हो गया है। ध्वनिमत के साथ बहुमत की सरकार ने लोकसभा में इस अध्यादेश बिल को प्रस्तुत करके इसे पास करा लिया है। मंडे को उम्मीद की जा रही है कि राज्यसभा में भी इस पर चर्चा होगी और राज्यसभा में भी सरकार के पास बहुमत है और दिल्ली को लेकर नया कानून बस अमल में आने वाला है। राज्यसभा से पास होना है, प्रेसिडेंट को साइन करना है। दिल्ली सरकार के पास सर्विसेज मामले के कोई अधिकार नहीं होंगे। दिल्ली सरकार सिर्फ एडवाइजरी दे सकती है, कोई आदेश भी नहीं दे पाएगी किसी मामले को लेकर। और इस प्रकरण को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी हो गई है। इसी बीच लोकसभा में आम आदमी पार्टी की इकलौते सांसद लुधियाना के सांसद को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब आगे की रणनीति क्या है और इस पूरे प्रकरण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है और आज सदन के भीतर बड़ा दिलचस्प नज़ारा दिखा। आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर आधारित है। बहनों भाइयों, दिल्ली अध्यादेश आज लोकसभा से पास हो गया। इस बिल को भारत के गृह मंत्री ने इंट्रोड्यूस किया और आज सुबह इस पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई। पूरे मानसून सत्र के दौरान ये पहला ऐसा बिल है जिस पर पूरे दिन सदन में बिना किसी शोर शराबे के चर्चा हो गई, जबकि पूरे 8 दिनों का सत्र में एक दिवस भी चर्चा नहीं हो पाई थी। ये इकलौता ऐसा बिल है जिस पर गंभीरता से बहस हुई। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि सदन चर्चा के लिए है, सदन बहस के लिए है। हमें किसी विषय पर मतभेद हो सकते हैं, पर चर्चा होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है और प्रतिपक्ष की भी है। और आज दोनों ने कमाल की बात है कि ये हौसला दिखाया कि इस विषय पर खुली चर्चा हुई। तकरीबन 4-5 घंटे तक चली इस चर्चा में सभी पार्टियां सम्मिलित हुई, लेकिन दिल्ली के मुद्दे को लेकर हाहाकार मच गया है। दरअसल दिल्ली सरकार से सर्विसेज के मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार वापस लेना चाहती थी, तो एक अध्यादेश लाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध। उस अध्यादेश को अमल में लाया गया और आज भारत की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा से उसे कन्फर्म करा लिया गया है। कारण भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है। कभी दिल्ली में पूर्ण राज्य की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनी हुई सरकार के अधिकारों को अपने पास ले रही है, केंद्र में ले रही है। यानी अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर कोई ऐसा एडवर्स चीज़ें नहीं आती हैं तो ये कानून सब जगह लागू होगा। हो सकता है भविष्य में बीजेपी की सरकार बने दिल्ली में और केंद्र में उसके विपक्ष की पार्टी होगी, तब बीजेपी को एहसास हो पाएगा कि दरअसल ये बन क्या गया है। लेकिन ये उतनी ही बात सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में अब करने के लिए खास कुछ नहीं बचेगा। हालांकि नगर निगम उनके पास है और दिल्ली की अब उनकी सरकार एक एडवाइजरी गवर्नमेंट के रूप में रहेगी, तो उनके पास बहुत अधिकार नहीं होंगे और कोई भी बाबू, कोई भी अधिकारी चुनी हुई सरकार, चीफ मिनिस्टर के फैसले, कैबिनेट के डिसीजन को पलट सकता है, एलजी के पास भेज भी सकता है। यानी केजरीवाल सरकार के आदेश मानने की कोई बाध्यता अब अफसरों में नहीं है। इसके क्या परिणाम निकलेंगे? भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती है या फिर वाकई में दिल्ली की राज्य सरकार इस प्रकार के कदम उठा रही है कि भारत की केंद्र की सरकार को लगता है कि इस कदम से फेडरल स्ट्रक्चर को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इन फ्यूचर। शायद ये कारण हो। हमें सभी कारणों की और बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी और सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेशों के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए और इसको गंभीरता से समझना चाहिए। विपक्ष इसको संविधान पर हमला, चुनी हुई सरकार के अधिकारों की कमी मानती है, तो बीजेपी का मानना यह है कि अराजकता को बर्दाश्त यूं ही नहीं किया जाएगा, इसके खिलाफ हम चुप नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। तो आज ये कानून लेकर आया जा रहा है जिसे लोकसभा ने कंफर्म कर दिया है। तो अब आगे की राजनीति कैसे होगी, दिल्ली में क्या होगा, इन सारे विषयों पर आज हम खुलकर चर्चा करेंगे। आप लोकसभा में दिए गए आज कुछ बयान सुने, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डेमोक्रेसी की चिंता है, न देश की चिंता है, न जनता की चिंता है। अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहाँ मुझे कह रहे थे कि भारत आपको देख रहा है,
मैं बता रहा हूं कि भारत देख भी रहा है, देखना भी चाहिए। आपके दोहरे चरित्र को भारत देख रहा है। शंका हमारे इसलिए है कि हिंदुस्तान में से एक ही राज्य दिल्ली नहीं है। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। दिल्ली सेवा बिल राजनीति से प्रेरित बिल है और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है, बीजेपी की राजनीतिक जमीन खींच ली है, बीजेपी के दिल्ली इकाई के नेताओं को राजनीतिक तौर पे बेरोजगार बना दिया है, पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड उनको कर दिया है, उन्होंने ये सोचा कि अब सरकार से सारी शक्तियां ले लें। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजय चौधरी